कि आज दिल्ली में एमसीडी में मेयर का चुनाव है। दिल्ली में एमसीडी में दिसंबर में चुनाव हुआ और दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा। 15 साल से शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी को निकाल के बाहर किया। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, जैसा इस देश के इतिहास में हम पिछले 10 साल से ज़्यादा से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई चुनाव हार जाती है तो उसके बाद बैकडोर से, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती रहती है। हमने पूरे देश में देखा है, अलग अलग राज्यों में, जो अब ऑपरेशन लोटस के नाम से जाना जाता है, कि चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदती है और चुनाव हारने के बाद भी सरकारें बनाती है। हमने गोवा में देखा है, कर्नाटका में देखा है, मणिपुर में देखा है, उत्तराखंड में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से सरकार बनाती है। यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी पिछले 2 महीने से कर रही है। पहले उन्होंने इल्लीगल तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स को उनके नाम दिए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार से पूछे बिना, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्होंने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी बनाया और अब उस पीठासीन अधिकारी के माध्यम से चुनाव को रोकने की, चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। सारे मीडिया के साथी पिछली बार भी हाउस में मौजूद थे और सबने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा करके, बेवजह हंगामा करके हाउस को स्थगित कराया और भारतीय जनता पार्टी की पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने अपने ही पार्षदों के हंगामे की वजह से इंडेफिनेटली चुनावों को टाल दिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी का यही इरादा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर संभव कोशिश के बाद भी वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ नहीं पाए हैं। इसलिए आज भी हमें सूचना मिली है कि वो हंगामा करके मेयर के चुनाव को स्थगित कराएंगे। सुबह ही दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने ये ट्वीट करके सूचना दी और अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पे झूठे तो है ही पर हास्यास्पद इल्जाम लगाए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी मानी पार्टी, जो विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को रोज रोज नॉर्मल तरीके से खरीदती, बेचती है और सरकार बनाती है, आज आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि हम उनके पार्षद तोड़ रहे हैं। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि एक तरह से तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसने पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करी, जिन्होंने हमारे पार्षदों को पैसे के ऑफर दिए, पद के ऑफर दिए, विधायक की टिकट के ऑफर दिए, आज वही लोग ये झूठा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं। पर यह झूठा आरोप लगाने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। ये इस झूठे आरोप को बहाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी आज फिर से मेयर के चुनाव को स्थगित करने की कोशिश करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार कीजिए। दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है एमसीडी में। मेयर का चुनाव होने दीजिए और दिल्ली को एमसीडी में एक सरकार मिलने दीजिए। इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को रोकना यह असंवैधानिक भी है, गैर कानूनी भी है। अब मैं चाहूंगी दुर्गेश पाठक जी, हमारे एमसीडी की प्रभारी और राजेंद्र नगर से विधायक, अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, आज पूरी दिल्ली में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, तो एक ही चीज़ की चर्चा है कि भाई मेयर चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा, मेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
आज ये चर्चा क्यों है? आज दिल्ली के हर गली के अंदर ये चर्चा क्यों है? भाई चुनाव हो गया, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया, लेकिन उसके बाद भी 2 से 2.5 महीने हो गए, उसके बाद भी दिल्ली को मेयर क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो पार्टी चुनाव हारी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके मन में एक चोर है। उसके मन में एक चोर है कि किसी तरह से वो अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और कोई ना कोई एक ना एक बहाना लेके वो हर बार मेयर के चुनाव को स्थगित कराने की कोशिश करते हैं। पहली बार इन्होंने नॉमिनेटेड पार्षद लगा दिए, जो कि ये लगा नहीं सकते। अपनी प्रोटेम स्पीकर इन्होंने लगा दी, जो कि ये लगा नहीं सकते। हमने वो भी मान लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी प्रोटेम स्पीकर, हमें कोई बात नहीं। इन्होंने कहा 10 एल्डरमैन पहले शपथ लेंगे, नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम मानने को तैयार हैं जी, 10 एल्डरमैन की शपथ भी ले लो, उसके बाद तो चुनाव करा दो। पिछली बार आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरी षड्यंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने पूरे सदन में हंगामा किया। आज जब फिर से एक डेट आई है कि आज दिल्ली के मेयर मिलना चाहिए, दिल्ली के चुनाव के दिल्ली के को नया मेयर मिलना चाहिए, आज फिर से वही परकथा फिर से शुरू कर दी इन्होंने। कल से ही चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कल शाम को कह रही थी कि 20 काउंसलर जो है वो आम आदमी पार्टी के बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सभी मीडिया वालों को ये खबर प्लांट हुई थी कल कि 20 आम आदमी पार्टी के पार्षद कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज जब पता चल गया कि एक भी नहीं जा रहा, तो सुबह नई कहानी लेके आ गए कि हमारे पार्षदों को आम आदमी पार्टी ने, वो कहते हैं ना कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और एक वो भी है कोई पता नहीं कितनी चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो वो बीजेपी वालों के हाल है। थोड़ी शर्म करो यार, तुम्हें जनता ने विपक्ष में मौका दिया है, विपक्ष में बैठो यार, काम करो। मेयर का चुनाव होने दो, दिल्ली को मेयर मिलेगा, अच्छा काम करेंगे। 15 साल आपको मौका मिला यार, 15 साल में आप नहीं कर पाए, 5 साल हमें मिल रहा है, हम करने दो हमें। हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपको फिर मौका मिल जाएगा। लोकतंत्र है यार, देश है ये। अगर ऐसे ही चलता रहे तो फिर तो जो पार्टी सत्ता में वही पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इन बहानेबाजी में ना पड़े, इन फर्जीवाड़ों में ना पड़े, और सीधे सीधे आज बैठ के आप मेयर का चुनाव कराएं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को ये श्योर करती है, दिल्ली की जनता को ये निश्चिंत करती है कि हमारा एक एक पार्षद, जैसे हम पिछली बार शाम को 8 बजे तक बैठे रहे कि आएँ और ये चुनाव कराएं, हम आज भी आपको ये गारंटी देते हैं, हमारा एक भी पार्षद ना एक चू कसेगा, ना कुछ भी कहेगा, और हम शाम को बैठे रहेंगे जब तक मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग के चुनाव नहीं हो जाते। हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि आप इस तरह से बहानेबाजी में ना पड़े और आइए मेयर का चुनाव कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेश भाई, 1-1 करोड़ रुपए की बात कही गई कि 1-1 करोड़ रुपए में हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप भी हंस रहे हैं, क्योंकि आपको भी भरोसा नहीं है। आपको भी पता है कि ये अदर वे राउंड है, ये उधर का मामला है, आपको भी भरोसा नहीं है। जी, थैंक यू।